Hello students. Today we will start with our question 2 of exercise 3.1. In question 2 they are asking how many diagonals does each of the following have. आपको ये बताना है कि जो इन्होंने आपको फिगर्स के नाम दिए हैं उसके अंदर आप कितने डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ डायगनल्स हैं. तो इन योर बुक यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द नंबर्स. पर कॉपी में मैंने यहाँ पे बेटा आपको ड्रॉ करके सॉल्व करके दिखाया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कितने डायगनल्स हैं. पहली जो फिगर आपको दी है, एक दिया है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कल मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स क्या है और क्वाड्रिलेटरल क्या है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर. तो हमने यहाँ पे एक 4 साइडेड फिगर ड्रॉ कर ली है जो कि क्या होनी चाहिए, कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स क्या बताया था बेटा कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, लेस देन 180 डिग्री, और जो भी वर्टेक्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, बाहर की तरफ निकले होने चाहिए. तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. अब इसके जो अपोजिट आपके जो वर्टेक्स हैं उनको हम ज्वाइन करेंगे तो आपको कितने डायगनल्स मिल रहे हैं, 2. तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितने डायगनल्स हैं उसमें, 2. नेक्स्ट वन इज योर अ रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर मीन्स ऑल द साइड्स इक्वल, हेक्सागन मीन्स 6 साइडेड फिगर. तो एक 6 साइडेड फिगर ड्रॉ कर ली है और उसमें आपको बताना है कि कितने डायगनल्स ड्रॉ होते हैं. आपको थोड़ा क्लियर हो जाए तो बेटा मैंने कोशिश करी है कि डिफरेंट कलर ऑफ पेन यूज़ किया है. विद रेड पेन 1 2 3, देन 4 5 6 7, सेम नीचे से 8 एंड 9. तो आपके पास कितने डायगनल्स हैं इन रेगुलर हेक्सागन, 9. द थर्ड वन इज़ योर अ ट्राइंगल. अब ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करी है मैंने, अ ट्राइंगल. लेकिन जब ट्राइंगल देख रहे हैं तो इसके सामने कोई भी वर्टेक्स नहीं है. सेम लाइन पे है वर्टेक्स लेकिन उसके सामने नहीं है. तो इसमें 0 लाइन ऑफ डायगनल्स हैं इन अ ट्राइंगल. तो आपका आंसर हो गया अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 2 डायगनल्स, अ रेगुलर हेक्सागन यू आर हैविंग 9, अ ट्राइंगल 0 डायगनल्स. क्लियर. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. What is the sum of the measure of angles of a convex quadrilateral? कल ये मैंने आपको समझाया था जब एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझाई थी. उसमें आपने देखा था ना, जब मैंने सॉल्व करके दिखाया था, एक फिगर ली थी, अ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया था, लेबल किया था ABCD, और उसको मैंने 2 ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था और उससे आपको समझाया था कि द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री. Here also you have to just write the answer 360 degree for the first part. आपको यहाँ पे ड्रॉ करके एक्सप्लेन नहीं करना है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए. इसी में नेक्स्ट पार्ट पूछा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स का तो आपको मैंने कल बताया ही था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री. लेकिन इन द सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल नॉन कॉन्वेक्स हो तो भी क्या 360 डिग्री आएगा. तो वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा. ये आपका कॉन्वेक्स ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, सॉरी. क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है, मोर देन 180 डिग्री. दूसरी कंडीशन मेरी क्या थी कि जो ये वर्टेक्स है वो बाहर की तरफ होना चाहिए. अगर बाहर की तरफ ना हो के इन अंदर की तरफ अगर वो पॉइंट कर रहा है तो वो हमारा क्या है, कॉनकेव. तो ये जो है ये क्या हो गया मेरा, नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. इसको लेबल कर दिया ABCD. नाउ आई ज्वाइन दिस DB ज्वाइन करते ही अगेन आई गॉट 2 ट्राइंगल्स ABD CBD. ऐसे ही जैसे हमें इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल्स मिले थे, सेम उसी तरीके से अब दोनों क्वाड्रिलेटरल को हम एक्सटेंड कर लेते हैं. या जैसे यहाँ पे हो गया इन ट्राइंगल ABD में भी 3 एंगल्स बन रहे हैं. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 180 डिग्री. किस कारण, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सिमिलरली अनदर ट्राइंगल एंगल BC एंड D, उसमें भी जो एंगल्स हैं एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, अगेन इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सम कितना आएगा, 180 डिग्री. उसका भी सेम रीज़न है, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. इसको एंगल 1
इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2. नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 6, दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 180. इन दोनों को ऐड किया, यू विल गेट 360 डिग्री. अब एंगल 1 और जो है वो एंगल 1 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ए से. एंगल 2 और एंगल 4 दोनों मिलके बन रहा है हमारा पॉइंट बी. एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, एंगल डी को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 एंड 6. अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो बेटा. एंगल ए क्या है हमारा? एंगल 1. एंगल बी क्या है? 2 प्लस 4. एंगल सी क्या है? एंगल 5. एंगल डी क्या हो जाएगा हमारा? एंगल 2 प्लस 6. तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और इन सब का सम क्या हो गया? 360 डिग्री. तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. दैट मीन्स योर आंसर इज येस. अगर वो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो भी उसका सम कितना आएगा? 360 डिग्री. तो कॉपी में जब आप आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है 360 डिग्री और सेकंड ऑप्शन का आंसर है येस. ये जो मैंने आपको समझाया है ये आपको कॉपी में नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए था. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपसे कहा गया है examine the table, each figure is divided into triangle and the sum of the angle deduct from that. आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं और आपको कहा गया है कि उसके साइड्स और उसके एंगल सम निकालना है. तो अब 3 है तो एंगल सम हो गया 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. अब जब हम एंगल सम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. यहाँ n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को. जैसे इस शेप में 1 2 3 साइड्स हैं तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180. 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1. 1 इंटू 180 डिग्री इज 180. इसलिए यहाँ पे आंसर कितना है हमारा? 180 डिग्री. नाउ कम टू द नेक्स्ट फिगर. कितने साइड की फिगर है ये? 4. अगेन पुट द फॉर्मूला. तो 4 माइनस 2 हाउ मच यू गेट? 2. 2 इंटू 180 कितना आएगा? 360 डिग्री. सिमिलरली विद 5 साइड एंड 6 साइड. नाउ कम टू द क्वेश्चन गिवन दैट यू हैव टू फाइंड द एंगल सम व्हेन द साइड इज 7. आपको एंगल सम निकालना है जब आपको साइड गिवन कितना है? 7. तो पुट कर देंगे फॉर्मूले में n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. 7 में से -2 किया, यू विल गेट 5. मल्टीप्लाई किया, द आंसर इज 900. तो एंगल सम हमने निकाल लिया. अगर 7 साइड की कोई भी फिगर है, ये जो भी हम निकाल रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए है. इसमें कहीं ज़रूरी नहीं है बेटा कि ऑल द साइड्स इक्वल हों. सिर्फ साइड देखना है कि नंबर ऑफ साइड कितना है. ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अगर वो 7 साइड की फिगर है तो 7 साइड्स इक्वल होने चाहिए. छोटे बड़े हो सकते हैं. सिर्फ आपको देखना है कि कितने साइड की फिगर है, तब आपको फॉर्मूले में पुट करेंगे n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. और वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल या कौन सी शेप होनी चाहिए? कॉन्वेक्स. क्लियर? अगेन इन द बी पार्ट दे आर आस्किंग फॉर 8. अगर 8 साइड की फिगर है तो आपका एंगल सम कितना आएगा? पुट इन द फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180. 8 में से 2 माइनस किया, यू विल गेट 6. 6 इंटू 180 इज 1080 डिग्री. ये हो गया हमारा आंसर. नाउ कम टू द सी पार्ट, 10th वन. एंगल सम 10 अगर साइड है तो 10 माइनस 2 इंटू 180. 8 इंटू 180 you will get 1440. इन द डी पार्ट आपको कहा है द नंबर ऑफ साइड इज n. तो फॉर्मूले में पुट करेंगे n-2 इंटू 180. अब साइड n है तो आंसर भी हमारा क्या रहेगा? n-2 इंटू 180. आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन? ये कल हमने जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है. अ रेगुलर पॉलीगन इज़ अ पॉलीगन, हाँ जी,
जिसके सारे साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. A regular polygon is a polygon with all sides equal. All the angles are also equal. एक्सटीरियर और इंटीरियर जो भी एंगल्स हैं वो सारे क्या होंगे, इक्वल. तो जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल्स होते हैं और वो शेप क्लोज्ड होती है, तो उस पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन. स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स. अगर रेगुलर पॉलीगन 3 साइड की फिगर है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. 4 साइड की फिगर है तो स्क्वायर, 6 साइड की है तो रेगुलर हेक्सागन. क्लियर. 3 साइडेड फिगर है तो उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल. 4 साइडेड फिगर है इट इज स्क्वायर. 6 साइडेड फिगर है तो रेगुलर हेक्सागन. Clear to all? So today just do this work and revise from question number 1 to 5. Any problem then ask me tomorrow.